हाँ, इसमें हम लोग आज बात करेंगे कि अगर कोई भी दो समीकरण दे रखा है, रैखिक समीकरण इसमें दे रखा है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये एक दूसरे को समानांतर है कि प्रतिच्छेदित करता है कि समपाती है। सबसे पहले जो दोनों समीकरण दे रखे हैं इनमें x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाले टर्म को हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने यानी अनुपात निकालते हैं। जैसे ये मेरे पास दो समीकरण दे रखा है, कोई भी दो चरवार रैखिक समीकरण युग्म है दोनों, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी रैखिक समीकरण दे रखा है या इसको रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। तो पहली बात है इनके अनुपातों का क्या करते हैं, इनके गुणांकों का अनुपात निकालते हैं। तो हम सबसे पहला इनमें अनुपात निकाल लेते हैं। ये पहला रेशियो बनेगा a1/a2, दूसरा बनेगा b1/b2 और तीसरा बनेगा आपका c1/c2। इस तरह से आपको कोई भी अगर दो समीकरण है तो सबसे पहले ये रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे ये तीनों रेशियो मुझे पता चल गई, अब तीनों रेशियो को अगर इस कंडीशन में दे रखे, कौन सा पहला कंडीशन, अगर a1/a2 का अनुपात b1/b2 के बराबर नहीं है, सॉरी ये b2, a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों जो रैखिक समीकरण युग्म है, जो रैखिक समीकरण युग्म है, यह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे। प्रतिच्छेदित करेंगे। और प्रतिच्छेदन करने की कंडीशन मैंने ये बताया था कि जब रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो ये दोनों समीकरण युग्म कैसे, यानी समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। कैसे होते हैं, ठीक, संगत भी होंगे, संगत समीकरण युग्म का पहला कंडीशन। दूसरा, अगर पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन, अगर दूसरे कंडीशन में, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है अगर a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर हो जाता है, तब हम ये कहते हैं कि ये दोनों रैखिक समीकरण क्या होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे। तब क्या होंगे, ये समांतर होंगे, समांतर होते हैं। समांतर होंगे या होते हैं, ठीक। और समांतर होने की कंडीशन में ये कौन सा समीकरण युग्म कहलाता है, आपका असंगत कहलाता है, असंगत रैखिक समीकरण युग्म, असंगत होगा, ठीक। और तीसरा कंडीशन इसका बनता है अगर इन तीनों का रेशियो a1/a2 बराबर b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 की वैल्यू, तीनों की रेशियो अगर तीनों का अनुपात आपस में बराबर आते हैं तो इस कंडीशन में इनका नाम होता है कि ये दोनों रेखा या ये दोनों रैखिक समीकरण जो होंगे एक दूसरे के समपाती होंगे। कैसे होंगे, समपाती होंगे। और समपाती की कंडीशन में कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा कि यह संगत समीकरण युग्म है, संगत समीकरण युग्म, ठीक। ये तीन कंडीशन इस पे। अब एक एक इस पे एग्जांपल हम लेकर बताते हैं कि कैसे। जैसे मान लो यहां पर ही मैं बता दे रहा हूं, जैसे मैं कोई भी एक क्वेश्चन ले रहा हूं, x - 2y बराबर 0, x - 2y बराबर 0। और दूसरा कोई भी इक्वेशन यहां से ले रहे हैं, यहीं पर लिख दे रहा हूं। दूसरा मेरे पास है एक कोई इक्वेशन और ले लेता हूं, 3x + 4y - 20, 3x - 4y - 20 बराबर क्या हो गया, 0। मेरे पास दो यहां से इक्वेशन मिल गए हैं, इसको रैखिक युग्म समीकरण बोलते हैं। अब यहां से पहले आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए कुछ आपको समझना नहीं है, x के सामने जो भी नंबर लिखे हैं गिनती में धन के साथ, उसको ये a1 होगा।
तो यहाँ पर a1 क्या होगा, पहले समीकरण के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। a1 बराबर क्या होगा, a1 बराबर एक के सामने कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा तो ऑलवेज 1 माना जाता है, तो a1 की वैल्यू 1 होगी। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y के सामने जो गुणांक लिखा गया है -2, तो क्या हो जाएगा, b1 बराबर -2 हो जाएगा। क्या c1 दिख रहा है कहीं पर, c1 जब नहीं है तो c1 की वैल्यू हमेशा क्या मानी जाती है, जो है नहीं उसको 0 माना जाता है। इसी तरह से दूसरे समीकरण के निकाल लेते हैं। a2 क्या हो जाएगा आपका 3 दिया है, b2 कितना दिया है आपका -4, और c2 कितना दे रखा है -20, है ना। अब दूसरी बात रेशियो निकालो, अनुपात निकालो, a1/a2 b1/b2 c1/c2 का निकालो, भाग देते जाओ। a1/a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3, 1/3। b1/b2 की वैल्यू निकालो, b1 कितना है -2 और -4, c1 निकालो, सॉरी c1/c2 की वैल्यू निकालो, तो आ जाएगा 0/20। अब इनको देखो क्या कोई आपस में बराबर है, ये तो 1/3 है, इसको सॉल्व कर लो, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, आ जाएगा 1/2। क्या a1/a2 b1/b2 की वैल्यू दोनों बराबर दिख रही है, ऐसे a1/a2 फिर b1/b2, a1/a2 की वैल्यू क्या आई है भैया आपका, क्या आया 1/3, और b1/b2 की वैल्यू क्या आई है 1/2। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, दोनों वैल्यू बराबर ना होने की कंडीशन में, इसलिए ये क्या होंगे, जब ये बराबर नहीं होते हैं तो हम कौन सा कंडीशन कहते हैं कि ये रेखा, ये दोनों रेखा कैसी हैं, प्रच्छेदित रेखाएं हैं, प्रच्छेदित रेखा है या प्रच्छेदित रेखा युग्म है। और प्रच्छेदित रेखा युग्म कंडीशन में कितने हल मिलेंगे, केवल और केवल कितने हल मिलेंगे, एक हल मिलेंगे। इनको अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो केवल और केवल एक हल मिलेगा, चाहे ग्राफ बीच से निकालो चाहे बाइदा, आगे कुछ मेथड दिए हैं, 3 मेथड होते हैं, उससे हल करोगे। तो पहला कंडीशन कि ये प्रच्छेदित रेखा है, और साथ साथ में जब प्रच्छेदित है तो ये कौन से होंगे, संगत रैखिक युग्म होंगे। कौन से, संगत रैखिक युग्म। हर कंडीशन में, हर रैखिक युग्म समीकरण में सबसे पहला काम यही करना होगा कि ये रेशियो निकालना होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू हर कंडीशन में निकालना होगा, और निकाल कर ये चेकआउट करना होगा क्या a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो आपका जो कि समांतर होंगे, अगर नहीं बराबर रहेंगे तो क्या होंगे, असम हो, यानी मतलब वो प्रच्छेद करेंगे। पहला हो गया। दूसरा इसके लिए लिखते हैं, हो गया है ना, इसको मिटाते हैं।